अग्नि का स्नान करने के लिए तैयार हो गई। अब अग्नि का स्नान करने के लिए तैयार हो गई, भतीजे को गोद में भी बिठा लिया। अब समस्या क्या है, और दिन अग्नि का स्नान करती थी तो मन में कपट नहीं था, छल छिद्र नहीं था, किसी को कष्ट पहुंचाने की इच्छा नहीं रहती थी। लेकिन आज मेरे प्रभु के भक्त को नष्ट करने के भाव से बैठी। तो प्रभु ने क्या किया, अग्निदेव को इशारा किया, कब इनके जाने का टाइम आ गया है, इसलिए आप थोड़ी कृपा कर देना। अब जो हिरण्यकशिपु था उसने कहा कि सुनो, ये मेरी बहन को तो वरदान है, ये तो नहीं मरेगी, ये जलेगी नहीं, पर ये मेरा बालक जलेगा। तो तुम खांडा लेके खड़े रहो चारों तरफ, ये जैसे ही बाहर निकले तो इसको काट पीट के अंदर डाल देना। ये बचना नहीं चाहिए, आखिरी मौका है, अगर आज बच गया तो फिर कभी नहीं मरेगा। तो दूतों को आसपास खड़ा कर दिया और खड़ा करके आदेश दे दिया कि अपना काम कर लेना। पीपल पूजन को चली ने चली कुल की लाज, एक पंथ हरि मिले ने दो पंथ एक काज। चली महाराज, अब जाके बैठी तो उसने जैसे अग्नि जलाई तो अगली जैसे जलाई तो होलिका ही जलने लगी और जल के बाहर निकली बचने के लिए। तो वहाँ धुआं भी था, अग्नि भी थी, कौन पहचाने प्रहलाद है या होलिका। उन्होंने अपना काम शुरू किया, जला के उसको काट पीट के अंदर डाल दिया, होलिका शमशान बन गई। और प्रहलाद जी उस अग्नि के ऊपर कैसे विद्यमान है कि जे सूर्य के तेज पर सात मुखा घोड़ा चल रहा हो, सूर्य की किरणें पृथ्वी को अलौकिक कर रही हो और सूर्य के मुखमंडल की भांति भक्तराज भगवान का भजन कर रहा है। ये भाव देखो। अब लोग कहते नहीं कि इस आत्मा को ना अग्नि जला सकती, ना जल गीला कर सकता, ना प्राण वायु उसको उड़ा सकती। ये सिद्ध है। कैसे? ये प्रहलाद रूपी आत्मा आज परमात्मा के सानिध्य में थी, कोई कुछ नहीं कर गया, होई वही जो राम रची राखा। मेरे होगा वही जो मेरे प्रभु चाहते हैं। अब मेरे प्रभु नहीं चाहते कि मेरे भक्त को कष्ट हो, तो प्रभु कृपा करते हैं और कृपा की, ऐसी कृपा की बचा लिया। जैसे हिरण्यकशिपु को पता चला कि बहन जलकर राख हो गई है, अब महाराज बहन जल के राख हो गई, ये बात चली तो उसको बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद को उठाया, उठाकर पैर पकड़ के हाथ जोड़ के हाथ पकड़े और हाथ से झंझोर घसीटते हुए लाया और लाकर राजमहल में खड़ा कर दिया कि दुष्ट, तू जल थल नभ तीनों जगह नहीं मरा, कहाँ मरेगा तू? कैसे मारूं तेरे को? अब तू ही बता दे, मैं हार गया, तू नहीं मरे तो मेरा संसार नहीं चले। और बता कि तेरा परमात्मा कहाँ कहाँ है, तेरा ईश्वर कहाँ कहाँ है, बता। तो उन्होंने कहा कि अंधे पिता, तेरे को दिखे नहीं? तुझ में राम मुझ में राम, और तुझ में राम मुझ में राम, पृथ्वी राम दिशा राम, दशो दिशाओं में राम ही राम, जहाँ देखूं इत राम ही राम। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मुझे परमात्मा नजर नहीं आता। मैं तो आप में भी राम देखता हूँ, मैं अपनी माता श्री में राम देखता हूँ, बंधुओं में राम देखता हूँ, जहाँ देखूं मेरे परमात्मा के दिव्य दर्शन होते रहते हैं। फिर आपको कहाँ बताऊँ मैं राम कहाँ नहीं है? तो उसने खंभ ताजा करवाया था गरम, इस खंबे के अंदर भी राम है, क्या पिता इसमें भी राम है। अब जैसे खंभ की ओर जाकर बढ़ने लगे, 2 कदम आगे चले, तो चलने के समय उनके मन में थोड़ा मन विचलित हो गया कि अवस्था 6 वर्ष की हो गई। तो परमात्मा ने क्या किया, छोटी छोटी चींटियां चला दी, लाल प्रकार की चींटियां चल रही है। उन्हें देखकर प्रहलाद जी का भय समाप्त हो गया और जाकर उसको पकड़ लिया
और पकड़ लिपट गए। देख पिता, अब तू जो भी कहे, ये लिपटा गया। तो उसको क्रोध आया, उसने मुष्टि का प्रहार उस खंभ को किया तो खंभ फट गया, और ऐसा फटा, चीर लिया, उसमें से आधा शरीर तो शेर का, आधा शरीर मनुष्य का, और परम पिता परमात्मा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की, नरसिंहनाथ की। अब परमात्मा की दया देखो कि वह ईश्वर प्रकट हो गए, और प्रकट हो